is a thief. Full stop. He steals. Whatever. He finds. तो राम विल से को से में ही रहने देते हैं। ये तो पता हो गया सबको ना कि पहले हमको बदलना किसको है, रिपोर्टिंग वर्ब को, फिर किसको बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा के पहले है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कितने परिवर्तन होते हैं, दो। कौन कौन, एक होता है से या सेड का परिवर्तन, और दूसरा होता है कॉमा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग। आई दोनों किसके अनुसार चलते हैं, इसके सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस किसमें है, असर्टिव में है, और असर्टिव में है तो से को से में और कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट में बदल देते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो हो गया राम विल से दैट, इतना सही हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर। अब आइए रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन, तीन। एक पर्सनल प्रोनाउन का, दूसरा टेंस का, और तीसरा होता है नियरनेस वर्ड्स का, यानी निकटता सूचक शब्दों का। यही ना है। अब देखो तो आगे बढ़ोगे तो इसमें हरी जो है वो क्या है, नाम है। नाम किसी पर्सन में नहीं आता, आता भी है तो थर्ड पर्सन में। इसका मतलब ये हरी ही रह गया। इज क्या है, टेंस बताता है। इज क्या बताता है, वर्ब है, तो वर्ब हमेशा टेंस बताता है। अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है ना। और वहां जो है अब इसके टेंस बदलने के तीन नियम बताए गए, क्योंकि इसका टेंस बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो इसका टेंस नहीं बदलता। यदि ये पास्ट टेंस में रहता है तभी इसका टेंस बदलता है। बताओ ये किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। इसका मतलब टेंस भी नहीं बदलेगा। तो जो जैसे है वैसे लिखना जारी रखो। हो गया। और यहां देखो, यहां दो वाक्य हो गए। एक वाक्य यहां पूरा हो गया, दूसरा वाक्य लिखना है। तो अब इसमें कभी भी एक यहां फुल स्टॉप नहीं लगेगा। फुल स्टॉप हमेशा अंत में लगता है। तो यहां क्या करेंगे, तो जब दो वाक्य बीच में मिलते हो तो उनको एंड से जोड़ देना चाहिए। एंड ही स्टील्स, टेंस बदलना ही नहीं है, ठीक है। व्हाट एवर ही फाइंड्स, कुछ बदलना ही नहीं था। ही भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। यहां भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, टेंस बदलना नहीं था, और उसके बाद कोई और निकटता सूचक शब्द मिला ही नहीं। तो जो जैसे था वैसे हो गया, केवल यहां दैट लगाना पड़ा और यहां एंड लगाना पड़ा। हो गया। सी सेड after seeing the picture। देखिए इसमें भी वही बात है। अरे भाई सेड है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में इसमें टेंस बदल जाएगा। तो सी सेड हो जाएगा सी सेड को सेड में रहने देते हैं। इतनी बात पता है सबको ना। तो सी सेड दैट। अब यहां ही मिल गया। ही किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, जैसे है वैसे ही रह जाता है। अब आगे बढ़ोगे तो विल टेंस है, टेंस बदलना है कि नहीं बदलना है ये बताएगा। तो ये पास्ट टेंस में है, देखो सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है, यानी ये पास्ट टेंस में है, तो यहां का ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो विल का पास्ट टेंस वुड हो गया।
रिटर्न होम, आफ्टर का आफ्टर ही रह जाएगा, सीइंग द पिक्चर। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच।